क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि एक लाइट हाउस ने कभी भी तूफान को नहीं रोका या यहां तक कि तूफान को आने से भी नहीं रोका? नहीं, इसे रोशनी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब तूफान आते हैं और जितना अंधेरा तूफान होता है, उतनी ही अधिक आवश्यकता उस लाइट हाउस की होती है। आज की हमारी आध्यात्मिक रूप से अंधेरी दुनिया को परमेश्वर के वचन की रोशनी की सख्त जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी पीढ़ी पहली नहीं है जिसे एक उज्जवल रोशनी की आवश्यकता है। मैं आपको उस समय में ले जाना चाहता हूं जब शैतान के अंधकार के साम्राज्य का ऊपरी हाथ था। उनकी राजधानी शहर सामरिया से अहाब नामक एक दुष्ट राजा और उसकी उतनी ही दुष्ट पत्नी इजेबेल इस्राएल की 10 जनजातियों को परमेश्वर को छोड़ने और इस झूठे देवता बाल का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाल की पूजा उस देवता के रूप में की जाती है जो बारिश लाता है, जो कथित तौर पर उनकी फसलों की भरपूरता उत्पन्न करता है। लेकिन परमेश्वर कृपापूर्वक एक लाइट हाउस को उठाते हैं। यह एक नबी है जिसका नाम एलिय्याह है और वह संदेश देने जा रहा है परमेश्वर का वचन राजा अहाब को। अब यहां एक राजा अध्याय 17 में एलिय्याह अचानक से दृश्य पर प्रकट होता है। उसका किसी भी तरह से परिचय नहीं दिया गया है। वह यहां पद 1 में राजा अहाब से कहता है, जैसा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जीवित है, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में न तो ओस होगी और न ही बारिश सिवाय मेरे वचन के। अब आप देखेंगे कि कोई चर्चा नहीं है, कोई बहस नहीं है। एलिय्याह राजा अहाब से कहता है, खैर आप बस वहां बैठें और यह सबक सीखें कि बारिश बाल नहीं भेजता, परमेश्वर करता है। खैर आप कल्पना कर सकते हैं कि दुष्ट राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल यहां एलिय्याह से बहुत खुश नहीं होंगे। तो प्रभु यहां पद 3 में एलिय्याह को कुछ विशेष निर्देश देते हैं। यहां से निकल जाओ और पूर्व की ओर मुड़ो और अपने आप को करेत नदी के पास छिपा लो, जो यर्दन के पूर्व में है। तुम उस नदी से पानी पियोगे और मैंने कौवों को वहां तुम्हें खिलाने का आदेश दिया है। अब यह एकांत स्थान यह न केवल एलिय्याह के जीवन की रक्षा करेगा, कम से कम इस समय के लिए, बल्कि यह एलिय्याह के भविष्य के मंत्रालय में उसके विश्वास को भी विकसित करेगा। देखो, यह नदी उसे आवश्यक पानी देगी, लेकिन प्रभु, क्या आपने ध्यान दिया? कौवों को भेजने वाले हैं ताकि वे उसे रात का भोजन ला कर दें। अब कौवे आमतौर पर अपना भोजन साझा नहीं करते, इसलिए यह चमत्कारी प्रावधान है और एलिय्याह आज्ञा मानता है। पद 5 हमें बताता है कि वह गया और प्रभु के वचन के अनुसार किया। वैसे यह परमेश्वर के वचन का पालन करने का एक महान उदाहरण है, भले ही आप इसे समझ न पाएं। यह भोजन वितरण प्रणाली एलिय्याह के लिए प्रतिदिन यह याद दिलाएगी कि परमेश्वर अपनी सृष्टि पर नियंत्रण रखते हैं। वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए पक्षियों का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस विश्वास विकास पाठ्यक्रम की कल्पना करें, जैसे एलिय्याह का प्रभु पर विश्वास गहरा हो रहा है। खैर, जैसे ही परमेश्वर एलिय्याह के प्रशिक्षण के इस हिस्से को समाप्त करते हैं, परमेश्वर अब इस नदी को सूखे के कारण स्वाभाविक रूप से सूखने देते हैं और अब एलिय्याह एक नए कक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार है और परमेश्वर उसे वहां निर्देशित करते हैं। यहां पद 9 में कहा गया है, उठो सारपत को जाओ, जो सिदोन का है, और वहां निवास करो। देखो, मैंने वहां एक विधवा को तुम्हें खिलाने का आदेश दिया है। अब इसे नजरअंदाज मत करो। एलिय्याह छिपा हुआ था। सार्वजनिक रूप से बाहर जाना खतरनाक है और यह विधवा, सच कहूं तो, अकाल के दौरान मदद जिप्वों के लिए जाने वाली आखिरी व्यक्ति होगी। मैं एक और अवलोकन करना चाहता हूं। यह पद हमें बताता है कि वह महिला सारपत में रह रही है। यह संयोग से ही इजेबेल का गृहनगर है। एलिय्याह यहां बहुत गर्मजोशी से स्वागत की उम्मीद नहीं कर सकता। अब एक बार फिर प्रभु विश्वास को विकसित कर रहे हैं। उसका पैगंबर। अब जब एलिय्याह पहली बार इस विधवा से मिलता है और उससे कुछ पानी और रोटी का टुकड़ा मांगता है, तो वह उसे बताती है। यहां पद 12 में, जैसे आपके परमेश्वर यहोवा जीवित हैं, मेरे पास कुछ भी पका हुआ नहीं है, केवल एक मुट्ठी आटा एक बर्तन में और थोड़ा सा तेल एक घड़े में है, और अब मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही हूं ताकि मैं इसे अपने और अपने बेटे के लिए तैयार कर सकूं, ताकि हम इसे खा सकें और मर सकें। प्रिय, मैं स्पष्ट रूप से सोचता हूं कि एलिय्याह खुद भूख से मरना पसंद करता।
बजाय इसके कि इस गरीब विधवा से उसकी आखिरी रोटी का टुकड़ा मांगे जो उसने अभी किया। लेकिन फिर से वह प्रभु के निर्देशों का पालन कर रहा है, जो इस समय बहुत समझ में नहीं आता। एलिय्याह उसे वादा करता है कि अगर वह उसके साथ जो थोड़ा सा उसके पास बचा है उसे साझा करेगी तो उसे एक वादा मिलता है, स्पष्ट रूप से भगवान से, और अब भगवान से उसके माध्यम से उसके लिए। यहां क्या होने वाला है? पद 14, इस प्रकार इज़राइल के परमेश्वर प्रभु कहते हैं, आटे का बर्तन खाली नहीं होगा और तेल का घड़ा खाली नहीं होगा जब तक कि वह दिन, जब तक प्रभु पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजते। वाह, इस वादे की कल्पना करें। अब और किराने की दुकान के चक्कर नहीं, न ही दोस्तों और पड़ोसियों से भीख मांगना। बस भविष्यवक्ता के शब्द पर विश्वास करें, उसे अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा दें। वैसे उसने कभी भविष्यवक्ता से मुलाकात नहीं की है। उसे अपनी आखिरी भोजन दे दो और वह ऐसा करती है। यह अद्भुत है, वह ऐसा करती है। और यहां पद 16 में हमें बताया गया है, आटे का बर्तन खाली नहीं हुआ, न ही तेल का घड़ा खाली हुआ, जैसा कि प्रभु ने एलिय्याह के माध्यम से कहा था। वैसे प्रभु अचानक चमत्कारिक रूप से उसके सभी अलमारियों और तहखाने को आटे की बोरियों और तेल के घड़ों से नहीं भरते। नहीं, इस पाठ में संकेत यह है कि वह हर दिन आटा और तेल उत्पन्न करता है जब इसकी आवश्यकता होती है। तो इसे समझो, हर भोजन उसका आखिरी भोजन है, उसका आखिरी भोजन, जब तक कि प्रभु अपना वचन पूरा नहीं करते। और निश्चित रूप से प्रभु ऐसा करते हैं। एलिय्याह ने प्रभु की दैनिक व्यवस्था से जो सीखा, और यह महिला दैनिक चमत्कारिक व्यवस्था से सीख रही है, वह आज आपके और मेरे लिए एक अच्छा अनुस्मारक है। हमें एक समय में एक दिन भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। वास्तव में क्या यही नहीं था जो यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया जब उन्होंने उन्हें प्रार्थना करने का निर्देश दिया? हमें आज हमारा दैनिक भोजन दिवम एक समय में एक दिन। अब यहां पद 18 में कुछ आश्चर्यजनक होता है। हमें बताया गया है कि इस विधवा का बेटा बीमार हो जाता है और अचानक मर जाता है। अब उसका विश्वास गंभीर रूप से परखा जाता है यदि घायल नहीं होता। वह एलिय्याह से कहती है, यहां हे परमेश्वर के व्यक्ति, आपके पास मेरे खिलाफ क्या है? आप मेरे पाप को याद दिलाने और मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बनने के लिए मेरे पास आए हैं। आप जानते हैं कि वह क्या सोच रही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अक्सर करते हैं। हम मानते हैं कि कुछ त्रासदी हमारे पाप का परिणाम है और कि भगवान अब वह हम पर अपना बदला निकालने वाले हैं। खैर, एलिय्याह उससे बहस नहीं करता। वह अपनी रक्षा नहीं करता, वह भगवान की भी रक्षा नहीं करता। वह बस उसके बेटे को उस कमरे में ले जाता है जहां वह ठहरा हुआ था, और वह एक अत्यंत जरूरी प्रार्थना सभा शुरू करता है। आयत 20 हमें बताती है, उसने प्रभु से पुकारा, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, क्या आपने उस विधवा पर भी विपत्ति लाई है जिसके साथ मैं ठहरा हूं, उसके बेटे को मारकर? फिर उसने बच्चे पर 3 बार खुद को फैलाया और प्रभु से पुकारा, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस बच्चे की जान उसमें फिर से आ जाए। और प्रभु ने एलिय्याह की आवाज सुनी और बच्चे की जान उसमें फिर से आ गई और वह जीवित हो गया। इस लड़के की मृत्यु भगवान का तरीका बन जाती है अपनी शक्ति को और भी अधिक प्रकट करने का, जितना इस विधवा ने, यहां तक कि एलिय्याह ने भी पहले कभी नहीं देखा था। वे इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। यह एलिय्याह को अगले आने वाले के लिए तैयार करने का अंतिम कदम भी है। वह खड़ा होने वाला है और अकेले खड़ा होने वाला है। वह अपनी जान जोखिम में डालने वाला है राजा अहाब और इजबेल और बाले के सैकड़ों मूर्ति पूजक भविष्यवक्ताओं का सामना करने में। तो आइए आज याद करें कि जीवन में जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, वे भगवान द्वारा हमारे विश्वास को गहरा करने के लिए डिजाइन की गई हैं। भगवान हमें नष्ट करने में रुचि नहीं रखते, बल्कि हमें विकसित करने में, ताकि हम उनके चरित्र की समझ में बढ़ सकें। हम उनके उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और उनकी व्यवस्था में अपने विश्वास को गहरा करते हैं। यदि आप आज किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं और भगवान खुद को नहीं समझा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। भगवान बहुत अच्छी तरह से आपको किसी भविष्य के मुठभेड़, किसी भविष्य की सेवा के लिए तैयार कर रहे हो सकते हैं। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। यह भगवान की और भी अधिक महिमा लाएगा। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक
प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।